Hello students, welcome back to the new chapter 3, square and square root. So let's start the basic definition of square. So squares, if a number is multiplied by itself, so the product so obtained is called the square of that numbers. That examples, 3 multiply 3, that means square of 3, that means 3 raised to the power 2 is equal to what? 9. So 9 is a square of 3. 9 is a square of 3. नेक्स्ट इज द स्क्वायर ऑफ नंबर इज ए नंबर रेज टू दी पावर 2. ये भी एक नया मतलब टर्म है या डेफिनेशन है कि जो भी स्क्वायर आप निकालते हैं वो क्या है, रेज टू दी पावर 2 करने के बाद ही आती है. अब न्यू टर्म इज ए परफेक्ट स्क्वायर. सो द नंबर 1, 4, 9, 16, 25, 36 आर स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिस्पेक्टिवली एंड और कॉल्ड द परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स. क्लियर है. मतलब जिसका क्या है, अगर हम 1 के स्क्वायर करें तो 1 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा. तो जो 1, 4, 9, 16 है वो क्या है, बिकॉज उनका हम स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक नेचुरल नंबर आएगा. तो ऐसे नंबर्स जिनका आप स्क्वायर रूट निकालें और वो एक नेचुरल नंबर आए तो उन नंबर्स को आप क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहा जाता है या परफेक्ट नेचुरल नंबर या परफेक्ट स्क्वायर बोला जाता है. नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और अ स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर्स. यही तो हमने अभी फाइंड आउट किया है. टेस्ट कैसे करेंगे, गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट्स प्राइम फैक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ पेयर ऑफ इक्वल फैक्टर्स. या मैं ये कहूँ कि आप उन फैक्टर्स को अरेंज कर पाएँ सिर्फ इवन नंबर्स टाइम्स. मतलब वो फैक्टर जो आए वो इवन नंबर टाइम्स आते हैं तो वो आपके जो नंबर होगा या जिसके आपने फैक्टर निकाले हैं वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा. ओके. जैसे आपने 900 के परफेक्ट स्क्वायर 900 को एक चेक करना चाहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. एंड इफ सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 900. फिर आपको ये भी निकालना है कि वो किसका स्क्वायर है 900. सबसे पहले आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपने देखा कि 2 × 2 3 3 5 5. तो हेयर जो 2 फैक्टर है वो 2 टाइम्स है, 3 फैक्टर है वो 2 टाइम्स है और 5 जो फैक्टर हैं वो 2 टाइम्स है. तो सारे के सारे 2 टाइम्स आ रहे हैं. ऑल फैक्टर्स आर अपीयर इन इवन टाइम्स. सो देयरफॉर 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड द नंबर इज 30. नंबर इज 30. तो बाकी आप कर लेंगे. ये आपकी टेबल है जिसमें हमें सारे के सारे स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर निकाल करके दिए गए हैं. यहाँ पर आपको 30 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, जिसमें आपके कुछ 10 तक तो ऑलरेडी लर्न होंगे. बिकॉज 1 का जो स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज़ 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25. ये सारे आपको ऑलरेडी लर्न होंगे. क्लियर है. तो ये ये आपके जो स्क्वायर हैं वो 1 से लेकर 30 तक आपको लर्न करने हैं सारे के सारे, और आपको ऑलवेज लर्न रहने चाहिए. नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. सो प्रॉपर्टी इज फर्स्ट, अ नंबर हैविंग 2, 3, 7, 8 एट द यूनिट प्लेस इज नेवर परफेक्ट स्क्वायर. मतलब उसका परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं बन पाएगा. डैट मीन्स उसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे जो स्क्वायर रूट हो वो नेचुरल नंबर आए. ठीक है क्या. ओके. तो जिनकी लास्ट में या जिनका यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 आए, 23, 78 आए, मतलब 2 आए, 3, 7 और 8 हो, तो उसका हम कभी भी परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो कभी जो नंबर है या जिनके यूनिट प्लेस पर ये डिजिट हैं वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा. या हम ये कहें कि उसका कभी भी आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे जो कि एक नेचुरल नंबर हो. ओके. नाउ प्रॉपर्टी ऑफ 2. सो द नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन. मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपने सिर्फ 1 0 दिया हुआ है और आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर है. नो. अगर परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा तो इसमें जो नंबर ऑफ 0 होंगे ऑलवेज क्या होंगे, इवन टाइम्स होंगे. ऑड टाइम्स कभी नहीं हो सकती. अगर ऑड टाइम्स हुई तो वो नंबर कभी भी क्या नहीं बन पाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा. नाउ प्रॉपर्टी 3, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑलवेज ऑड नंबर. मतलब अगर आप इवन नंबर का
स्क्वायर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो इवन नंबर आएगा, और अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा वो ऑड आएगा। जैसे आप 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर किया तो 9 आया, सो 9 ऑल्सो ऑड नंबर। अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इज व्हाट इवन नंबर एंड स्क्वायर इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो इवन नंबर। मतलब द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर is always odd. Now property is 4. So property is 4. The square of a natural number other than 1 is either multiple of 3 or exceed a multiple of 3 by 1. In other words, a perfect square leaves a remainder 0 or 1 when divided by 3. मतलब सिंपल है, या तो वो 3 का मल्टीपल होगा या वो 3 के मल्टीपल जो होगा वो 1 बड़ा होगा। बस इसी फॉर्म में रहते हैं सारे के सारे स्क्वायर, बट स्क्वायर आप जिसका निकाल रहे हैं वो 1 से बड़ा होना चाहिए। जैसे आपने क्या किया, 2 का स्क्वायर निकाला, किसका स्क्वायर निकाला, 2 का स्क्वायर निकाला, तो 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 + 1। अगर आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 × 8 + 1। मतलब सारे जो जितने भी स्क्वायर हैं, जो 1 के स्क्वायर को छोड़ करके सारे जो स्क्वायर हैं वो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 × समथिंग + 1। और सारे जो फैक्टर स्क्वायर हैं वो इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड एक्सरसाइज 4b, सॉरी प्रॉपर्टी 4b, सो द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर अदर देन 1 आइदर अ मल्टीपल ऑफ 4 एंड एक्सीड अ मल्टीपल ऑफ 4 by 1। क्या होगा, या तो वो क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 + 1, सारे के सारे क्या होंगे मल्टीपल ऑफ 4 और उससे बड़े होंगे, या तो 4 का मल्टीपल होगा या उससे 1 बड़ा होगा, या फिर क्या कह सकते हैं 3 का मल्टीपल होगा या फिर 3 से बड़ा होगा। ठीक है क्या, बस यही है। जैसे 25 है, 4 ही आपने देखा, 2 × 2 = 4 तो 4 आ गया, है ना। अगर आप 6 का करेंगे 36 तो 4 × 9 = 36, तो इस फॉर्म में आते हैं। तो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपने 3 से डिवाइड किया और उसने रिमाइंडर 2 दिया या 1 से अलग दिया तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि अगर आपने 4 से डिवाइड किया नंबर को और उसने 2 और 3 रिमाइंडर दिया, 1 देता है तो चल सकता है काम, अगर 2 और 3 देता है देन इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। रिमार्क है, इफ़ अ नंबर लीव्स ए रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 और 4 इट इज़ नॉट नेसेसरली अ परफेक्ट स्क्वायर, बट इफ़ इट लीव्स अ रिमाइंडर अदर देन 0 and 1 इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर 3 और 4 देता है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि अगर आप वो 0 और 1 के अलावा उसने कुछ भी दिया तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन आप ये नेसेसरली नहीं कह सकते हैं कि 1 आया तो परफेक्ट ही बनेगा, या 1 आया तो उसका स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 1 निकालने के लिए बहुत सारे हैं। अगर आप 4 ले रहे हैं तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 कर सकते हैं, बट इसका तो है, इसका तो है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, 3 4 जो अगर आप ऐसे करते हैं 13 ले लें तो 3 4 और +1, तो ये क्या हो गया 3 4 = 12 +1, लेकिन ये तो लिखा है 3 के मल्टीपल्स में लिखा और 1 है, मतलब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर देगा, है ना। बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसने सही कहा था, अगर आपका रिमाइंडर 1 आता है, 0 आता है, तो आप ये नहीं कह सकते, ये क्लेम नहीं कर सकते, ये आप अपना दावा नहीं कर सकते कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, बट आप ये श्योर हैं, अगर ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि अगर उसका रिमाइंडर 0 और 1 नहीं आया या अदर देन 0 1 आता है तो आप इस पर श्योरिटी दे सकते हैं कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। लेकिन आप परफेक्ट स्क्वायर के बारे में कोई श्योरिटी नहीं दे सकते अगर 0 1 उसका रिमाइंडर आता है तो। हाँ, कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, बोथ केसेस हैं। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट property 5. So property 5 is if n is perfect square
देन 2n कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपका n एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप हमें उसने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और जो रिजल्ट आया वो कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाएगा। इसका लॉजिक ये हो सकता है, मतलब ये हम दे देंगे कि जैसे एक 4 इज परफेक्ट स्क्वायर है और आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8 आंसर आएगा, बट 8 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसके आप फैक्टर करेंगे तो जो 2 आएगा वो ऑड टाइम्स आएगा, और हमने ये पहले से ही एग्रीमेंट कर लिया कि जो इवन टाइम्स आएगा तभी वो परफेक्ट बनेगा। ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव। यस, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब अगर ऐसा नंबर आता है तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा उसे। क्लियर है। फॉर प्रॉपर्टी 7, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट एड n ऑड नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर सम इज n स्क्वायर। मतलब आपकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप फर्स्ट n नेचुरल नंबर ले रहे हैं फिर उसका सम करेंगे तो आपको एक एक करके ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, वन बाई वन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जितनी मतलब उनकी जो नंबरिंग है उनकी नंबरिंग को नोट कर लीजिए और उसका स्क्वायर कर दीजिए, सम निकल आएगा। जैसे आपने क्या किया, इधर लिखा है क्या लिखा है, इधर राइट है आपका, क्या राइट है, ये राइट है आपका कि 1 + 3 + 5, ये 3 ऑड नेचुरल नंबर है और स्टार्टिंग से हैं और इसका हमें सम निकालना है, तो हमें ऐसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 3 + 1 4 एंड 4 + 5 9। आप इसको नंबरिंग की काउंट कर लो, 1 2 3 है, 3 के स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया। ये है रूल। क्लियर है। नाउ प्रॉपर्टी 8। सो प्रॉपर्टी 8 इज व्हाट, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n + 1 होल स्क्वायर एंड n माइनस, मतलब ऐसा फॉर्म है जैसे आपका फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, मतलब एक n कोई नेचुरल नंबर है और आपने क्या किया, n + 1 का स्क्वायर किया माइनस n स्क्वायर किया, तो उसका आंसर जो आएगा n + 1 + n आएगा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही आंसर आएगा n + 1 + n, दैट मीन्स 2n + 1, और नहीं आएगा। क्लियर है। यस, तो ऐसी प्रॉपर्टी आ सकती है और इसको प्रूव करने के लिए इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे तो आपका ये नंबर प्रूफ हो जाएगा। इसके क्वेश्चन मिलेंगे, अभी बहुत सारे मिलेंगे और हम सॉल्व भी करेंगे। अब आता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या हैं? ट्रिपलेट्स MNP ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स, MNP इज कॉल्ड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स इफ़ m² + n² = p²। ऐसा फॉर्म बनाएं तो उसको आप कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्या है ये? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। क्लियर है। बट ऐसा फॉर्म बनना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर राइट है कि फॉर एनी नेचुरल नंबर m, कोई आपका m > 1 है, 1 से अलग नंबर है और उसको आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट में फॉर्म करना है, तो आप ले लेंगे 2m, m² - 1, m² + 1। ये नंबर हैं, कौन नंबर है? m² + 1 एक नंबर है, m² - 1 सेकेंड नंबर है और 2m इज थर्ड नंबर है। इन सब में देखेंगे कि m² + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m² - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में ये जो 3 नंबर्स हैं वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिए, और बाकी लाइव क्लास में आप पूछ भी सकते हैं। और आपको अब होमवर्क है, 3 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, थैंक यू।